बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने महल के आंगन में ब्राह्मणों को लंगर में भोजन कराने का प्रबंध किया। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन बना रहा था। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। उसी समय आसमान में एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को दबाकर उड़ती हुई महल के ऊपर से गुजरी। सांप ने अपनी जान बचाने के लिए चील से संघर्ष किया और अपने फन से जहर निकाला। दुर्भाग्यवश वह जहर रसोई में पक रहे खाने में गिर गया। किसी को इसका पता नहीं चला। जब ब्राह्मणों को वह भोजन परोसा गया तो जहरीला खाना खाते ही सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब राजा को यह खबर मिली तो वह स्तब्ध रह गया। उसे गहरा दुख हुआ कि उसके लंगर में ऐसा अनजाने में हुआ। राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लगने का भय सताने लगा। अब यह मामला यमराज के दरबार में पहुंचा, परंतु यमराज भी असमंजस में थे। यह पाप किसके खाते में जाएगा? राजा, जिसने अनजाने में यह घटना होने दी, रसोइया, जिसे यह पता ही नहीं चला कि खाना जहरीला हो गया, चील जो सांप को लेकर महल के ऊपर से गुजरी, या सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। यमराज इस पर निर्णय नहीं कर पाए और यह मामला उनकी फाइल में पेंडिंग पड़ा रहा। कुछ समय बाद उसी राज्य में कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने आए। रास्ते में उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। महिला ने रास्ता तो बता दिया, पर साथ ही यह भी कह दिया, देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा ब्राह्मणों को जहर देकर मार देता है। महिला के यह शब्द कहते ही यमराज ने तुरंत फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप अब इस महिला के खाते में जाएगा। जब यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? इस महिला का तो इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। तब यमराज ने समझाया, जब कोई पाप करता है तो उसे उस समय आनंद नहीं मिलता। राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु का दुख था। रसोइया और सांप को भी इसका कोई आनंद नहीं मिला, यहां तक कि चील को भी नहीं। पर इस महिला को उस पाप की घटना की बुराई करते हुए आनंद मिला। बुराई करना और उस घटना को मजे लेकर दोहराना भी पाप में भागीदार बनाता है। इसलिए इस महिला को उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज की इस बात ने यह सिखाया कि जब भी हम किसी की बुराई करते हैं या किसी के पाप की कहानी को बुरे भाव से दोहराते हैं तो उस पाप का हिस्सा हमारे खाते में भी जुड़ जाता है। और यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? यह परेशानियां दूसरों की बुराई के कारण उनके पाप कर्मों के हिस्से के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं।